वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप थायराइड की किस्म हाइपर थायरॉयडिज्म, इसकी तशखीस या फिर इसके लिए कौन से टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं और इसके अलावा इसके लिए कौन से तरीका इलाज या फिर ट्रीटमेंट्स जो है वो अपनाई जाती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की थायराइड की हाइपर थायरॉयडिज्म की, जो कि थायराइड की किस्म है, इसके लिए कौन से टेस्ट जो वो करवाए जाते हैं, यानी इस किस्म की तशखीस कैसे की जाती है या फिर इसको डायग्नोज जो वो कैसे किया जाता है। इस बीमारी की तशखीस के लिए डॉक्टर जो वो मरीज की जो वो मुकम्मल हिस्ट्री या फिर मेडिकल हिस्ट्री और जिस्मानी मुआयना यानी फिजिकल एग्जाम जो वो करते हैं। इस मायने में ये आम अलामत जो कि डॉक्टर को पता चलती हैं, यानी जो आपका फिजिकल मायना जब वो करते हैं, वजन में कमी, जो कि जारी बात है आप खुद भी बता रहे होते हैं जो मरीज होते हैं, अगर तो वजन में कमी आई है या फिर डॉक्टर भी जारी बातें देखकर बता सकते हैं कि वजन में कमी है। तेज नब्ज होना या फिर ब्लड प्रेशर का तेज होना, फैली हुई आंखें, थायराइड ग्लैंड का साइज में जो है वो बढ़ जाना, जो कि जारी बात है डॉक्टर जो है वो फिजिकल मायने के दौरान आपको चेक करते हुए इन चीजों को जारी बात है किसी टूल के बगैर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्लैंड का साइज जो है वो बढ़ा हुआ है। मजीद टेस्ट जो आपको कहे जाते हैं या करवाए जाते हैं वो ये है कि यानी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो चेक करने की जरूरत पड़ती है। कम कोलेस्ट्रॉल होने की सूरत में ये मेटाबॉलिक रेट में कमी की अलामत होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका जिस्म कोलेस्ट्रॉल को जल्दी से जला रहा होता है। इसके अलावा T4 और फ्री T4 और इसके अलावा T3 के टेस्ट वगैरह जो है वो करवाने के लिए कहा जाता है। ये टेस्ट जिस्म में मौजूद जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनके लेवल को मापने के लिए जो है वो खून में T3 और T4 की तादाद को जो है वो देखा जाता है। ये तादाद नंबर्स में जाहिर बात है जाहिर की जाती है, जो कि आपकी रिपोर्ट आपको दी जाती है लेबोरेटरीज की तरफ से, वहां पर ये नंबर्स में शो होते हैं। तो नॉर्मल से कम या ज्यादा होने को ये नंबर्स जो है वो जाहिर करते हैं, यानी एक रेंज होती है जैसे कि 100 से 200 के दौरान। ये मैंने मिसाल के तौर पर बात की है, लेकिन जो कि एक्चुअल आपकी रिपोर्ट में होंगी वो जारी बात है नंबर कुछ और होंगे, लेकिन ये एज एग्जांपल बात की है कि 100 से 200 के दौरान जो नंबर्स होते हैं वो जारी बात है नॉर्मल को जाहिर करते हैं। तो अगर तो रिपोर्ट में नॉर्मल से कम या ज्यादा होने को जारी बात है वो नंबर ही जाहिर करेंगे। थायराइड जो कि TSH जो कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल टेस्ट है, जो कि एब्रीविएशन TSH इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स या हार्मोन्स की वजह से थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन्स को जब वो पैदा करते हैं। जब ये थायराइड हार्मोन्स का लेवल जब वो नॉर्मल या फिर ज्यादा हाई हो तो ये TSH को जब वो कम होना चाहिए। TSH का बहुत कम होना थायराइड की इस किस्म यानी हाइपर थायरॉयडिज्म की बीमारी की पहली अलामत है। यानी TSH जो टेस्ट करवाया जाता है उसका बहुत कम होना जब वो इसकी अलामत में शामिल है। नेक्स्ट ट्रिग्लिसराइड टेस्ट जो है वो करवाने के लिए कहा जाता है। इसमें ट्रिग्लिसराइड के लेवल को भी जो है वो टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल जैसे लो कोलेस्ट्रॉल के लिए टेस्ट किया जाता है। इसलिए लो ट्रिग्लिसराइड्स का कम होना, जो कि जाहिर बात है टेस्ट में जाहिर होगा, मेटाबॉलिक रेट कम या फिर ज्यादा को जो है वो जाहिर करने की जो है वो पहली अलामत होती है, जो कि जाहिर बात है कोलेस्ट्रॉल की सूरत में भी जाहिर हो जाती है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो थायराइड स्कैन और अपटेक होता है, यानी थायराइड स्कैन के जरिए डॉक्टर को पता चलता है कि आया मरीज का थायराइड ओवर एक्टिव तो नहीं है। ये टेस्ट इसलिए जरूरी है कि पता चल सके कि थायराइड के ओवर एक्टिव होने की वजह एक ग्लैंड इसकी वजह है या फिर दोनों ग्लैंड इसकी वजह है। यानी दो ग्लैंड्स होते हैं तो समटाइम ये एक के एक्टिव होने की वजह होती है, समटाइम ये दोनों की होती है। यानी सारी बात है दोनों सिचुएशन एक साथ नहीं हो सकती, या तो एक होगा या फिर दोनों होंगे। तो ये वाली चीज है वो स्कैन के जरिए ही पता चलती है। नेक्स्ट जो टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के जरिए थायराइड ग्लैंड्स की जिसामत के कम या ज्यादा होने का जब वो पता चलता है, बल्कि इसके अंदर जो मौजूद मादा है उसका भी जब वो अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलता है। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर को ग्लैंड्स के सख्त होने या इसमें रसौली होने की जब वो तस्दीक करता है। ये बात डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की तस्वीर से ही जान पाते हैं। इसके अलावा CT या फिर MRI
स्कैन करवाने के लिए जो है वो कहा जाता है। सीटी और एमआरआई स्कैन, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में अगर ट्यूमर रसौली होगी, ये सीटी और एमआरआई स्कैन जो है वो इनके अंदर नजर आ जाता है, यानी ट्यूमर की मौजूदगी सीटी स्कैन में जाहिर हो जाती है। थायराइड की इस किस्म के लिए कौन से तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं? मेडिसन, यानी पहली ट्रीटमेंट जो इस्तेमाल की जाती है वो मेडिसन या फिर मेडिकेशन। पहला तरीका इलाज दवाई के जरिए इसका इलाज जो है वो किया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट सारी डिजीजेस का बेसिक जो इलाज होता है वो मेडिसिन से होता है। देन इसके सीवियर होने की सूरत में या फिर लास्ट स्टेजेस होने की सूरत में सर्जरी की तरफ जो है वो जाया जाता है। तो नेक्स्ट इसके लिए कौन सा तरीका इलाज जो है वो अपनाया जाता है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन 70% नौजवान मरीजों को ये जो है वो दी जाती है, क्योंकि ये खुलियों सेल्स को जो है वो तबाह करती है, जिनकी वजह से ये हार्मोन्स जो है वो पैदा होते हैं। इस आयोडीन के जो बुरे असरात हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनकी अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो है मुंह का खुश्क होना, खुश्क आंखें होना, ड्राई आइज होना, गला खराब होना, मुंह का जायका बदलना। इलाज के बाद रेडिएशन के असरात से दूसरों को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की जाती हैं। नेक्स्ट जो तरीका इलाज जो है वो इसके लिए अपनाया जाता है वो है सर्जरी। थायराइड ग्लैंड्स को सर्जरी के अमल के जरिए कुछ हिस्सा या फिर पूरे ग्लैंड्स को जो है वो निकाला जाता है। ये मरीज की हालत पर जारी बात है इन्हिसार होता है, यानी पहले भी बात हुई है कि स्टेजेस पर डिपेंड हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर लास्ट स्टेजेस होती हैं किसी भी बीमारी की, तो ये जारी बात है बीमारी पर इन्हिसार होता है। इसके बाद थायराइड हार्मोन्स सप्लीमेंट को जो है वो इस बीमारी से बचने के लिए जो वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तेज नब्ज, पसीना आना, परेशानी, जहनी दबाव और हाई ब्लड प्रेशर जैसी जो इंसान की कंडीशंस होती हैं, हालत होती हैं, इनको जारी बात है कंट्रोल करने के लिए जो है वो इनको मेडिसिन, दवाई वगैरह जो है वो दी जाती है। और इस तरीका इलाज से बहुत सारे लोग जो है वो सेहतयाब भी होते हैं, जो कि आई थिंक ट्रीटमेंट लेने की सूरत में ही मुमकिन है। अदरवाइज तो किसी भी डिजीज को जब अनट्रीटेड छोड़ा जाता है तो जारी बात है इसके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। तो प्लीज़ मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर कुछ सीखने को मिला है, कोई बात को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।